नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी सुनेंगे। इसे एकादशी के दिन सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। तो चलिए सुनते हैं। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसके एक बेटा था और उसकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। उसने अकेले ही दुख सहते हुए अपने बेटे को पाला और बड़ा किया। उसके बाद उसकी संस्कारी बहू देखकर ब्याह कर दिया। ब्राह्मण शुरू से ही ग्यारस का व्रत करता था। जब ग्यारस का दिन आया तो उसने अपनी बहू से कहा, बेटा घर का काम करके तुम चाय बना देना, आज ग्यारस का व्रत है मेरा, मैं इस दिन केवल चाय ही पीता हूँ और कुछ भी नहीं खाता हूँ। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार घर में साफ सफाई की। ससुर ने नहा धोकर पूजा व कथा की। बहू ने पूजा के बाद चाय बनाने लगी। तभी पड़ोसन आ गई और कहने लगी, मैं देखने आई थी कि नई बहू क्या कर रही है, तुम तो काम कर रही हो। तब बहू ने कहा, आज पिताजी का ग्यारस का व्रत है, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। पड़ोसन ने कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। अब पड़ोसन चली गई और 12 बजे फिर आई तो वह चाय बना रही थी। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? तब उसने कहा, वह सामने वाले कमरे में हैं। वह फिर बहू से मिलकर चली गई। अब वह फिर 8 बजे तीसरी बार आई। बहू से पूछा, उसने क्या कर रही हो? बहू ने कहा, चाय बना रही हूँ। पड़ोसन ने कहा, तुम सारा दिन चाय बनाती रहती हो, ठीक है, मैं कल आऊँगी। यह कहकर चली गई। अगले दिन पड़ोसन फिर आई। बोली, बहू रानी क्या कर रही हो? बहू रानी ने कहा, मैं घर का काम कर रही हूँ। पड़ोसन ने कहा, कल 3 बार आई पर बात करने का मौका नहीं मिला। यह तुम्हारा ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है? तुम सारा दिन चाय बनाती रहती हो, चीनी पत्ती दूध का कितना खर्च होता है। बहू ने कहा, आप सही कह रही हैं, अगली बार जब एकादशी आएगी तो मैं पिताजी को व्रत नहीं रहने दूंगी। अगली ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा कि पिताजी ग्यारस का क्या व्रत रहते हैं और सारा दिन चाय पीते रहते हैं, चीनी पत्ती का कितना खर्चा होता है। ब्राह्मण का पुत्र पत्नी की बात सुनकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया और बहू से बोला, बेटी चाय बना दो। बहू ने कहा, मैं नहीं बनाऊंगी, सारा दिन चाय बनाने में दूध चीनी पत्ती का कितना खर्च होता है, बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, आप अपनी ग्यारस बेचकर उसी से चाय पी लो। बहू की बात सुनकर ब्राह्मण निराश हो गया। उसने बहुत कष्ट झेलकर अपने बेटे को पाला व ब्याह किया। अब बहू से ऐसा सुनने से उसे दुख हुआ। ब्राह्मण ग्यारस बेचने के लिए चल दिया। वह ग्यारस माता पर भरोसा करके चल दिया और कहने लगा, कोई मेरी ग्यारस ले लो, कोई मेरी ग्यारस ले लो। उधर छत पर रानी खड़ी थी। जब उन्होंने उस ब्राह्मण को सुना तो वह दासी से बोली कि ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है, देखो कौन है जो ग्यारस बेच रहा है। बूढ़े ब्राह्मण के पैर सूज गए थे। दासी ने उस ब्राह्मण को बुलाया और रानी को बुलाया। रानी ने ब्राह्मण से कहा, लो चाय पी लो। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, ग्यारस को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसी से मैं चाय पीऊँगा। रानी ने कहा, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज़ है? तब रानी ने राजा को बुलाया और सारी बात बताई और राजा से कहा कि इसकी ग्यारस खरीद लें। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारी ग्यारस खरीद लूँगा। सारे राज्य में ढिढोरा पिट गया कि राजा रानी ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग महल की ओर आने लगे। ब्राह्मण की बहू ने सुना तो वह भी वहां पहुंच गई। अब रानी ने पूछा कि ब्राह्मण, तुम ग्यारस का कितना मोल लोगे? तो ब्राह्मण ने तराजू मंगवाया, एक पल्ले में खुद बैठ गया और दूसरे में मूल्य रखने को कहा। तब राजा ने एक तरफ ब्राह्मण को बैठाया और दूसरी तरफ चांदी के सिक्के रख दिए। सिक्के रखने के बाद तराजू नहीं हिला। राजा ने सारा धन रखवा दिया, फिर भी वह तराजू नहीं हिला। अपने गहने अंगूठी भी रख दी, रानी के गहने भी रख दिए, फिर भी पल्ला नहीं हिला। तो राजा ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और बोला, हे ग्यारस माता, तुम अपनी माया खुद ही संभालो, इसकी ग्यारस इसी के पास रहे, मैं ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे देता हूँ। यह देख बहू भी ससुर के पैरों में गिर गई और बोली, पिताजी, जो गलती हुई उसके लिए क्षमा करें, मैं पड़ोसन के सिखाए में आकर ऐसा कर रही थी, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, चलिए अपने घर चलिए। जब ब्राह्मण व बहू घर आए तो चारों ओर धन ही धन था और राजा के धन से और धन हो गया। हे ग्यारस माता, जैसे आपने ब्राह्मण को दिया। तो ये थी कहानी ग्यारस माता की, एकादशी के दिन सुनी जाने वाली कहानी। इसे सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।